हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग फ्रॉम जीरो। जीरो से बैंकिंग की तैयारी कैसे करें। मतलब यदि आप क्लर्क बनना चाहते हैं, पीओ बनना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर जितने नेशनलाइज्ड बैंक है उस बैंक में, यदि आप बैंकिंग तैयारी करना चाहते हैं तो जीरो से स्टार्ट कैसे करें। मतलब ये है कि एट द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही तैयारी कैसे शुरू करें, उस पर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग कि आप कैसे एक ऑफिसर बन सकते हैं, कैसे क्लर्क बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आई एम मधेंद्र सिंह, डायरेक्टर होप इंस्टीट्यूट, और आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग का प्रिपरेशन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें क्या है, में आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो फॉर बैंकिंग। बैंकिंग के लिए जीरो से प्रिपरेशन कैसे करें, है ना। सवाल ये है कि बैंकिंग की तैयारी करने के लिए आप जीरो से स्टार्ट कैसे करें, किस तरह से एकदम बिगिनर्स हो, जो बच्चा अभी सेमेस्टर्स में हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर वो कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2 साल बीत गया, उसको यदि तैयारी की शुरुआत करनी है, इफ ही हैज टू स्टार्ट हिज प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, तो वो क्या कर सकता है, किन किन चीज़ों पे काम कर सकता है ताकि उसका 6 महीना या 1 साल में उसका फाइनल रिजल्ट आ जाए और वो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करे। वो किन तरीकों से काम करे ताकि वो एक गवर्नमेंट जॉब बैंक में पा सके, इन बैंकिंग सेक्टर वो पा सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। देखेंगे यहाँ पे क्या, मैंने बहुत सारे यहाँ पे आपको थंबनेल लगाया है जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट कि बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है, नो द डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न, कट ऑफ एंड सिलेबस। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एग्जाम का कट ऑफ क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, और एग्जाम के बारे में देखेंगे यहाँ पे क्या कि व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, व्हाट इज द कट ऑफ। यदि कोई क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहा है तो क्लर्क का सिलेबस क्या है, यदि कोई पीओ का प्रिपरेशन कर रहा है तो पीओ का सिलेबस क्या है, यदि कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की बात करें, एसओ की बात करें, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला काम आपको सिलेबस देखना है, फिर एग्जाम पैटर्न देखना है, फिर कट ऑफ देखना है। कट ऑफ क्या जाता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन पे आप पास करेंगे, कितने क्वेश्चन पे आपका सॉल्व करेंगे तो प्रीलिम्स निकलेगा, कितने पे आपका मेंस क्वालिफाई होगा, और कितना आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे। नेक्स्ट है, हैव यू प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान। क्या आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, क्या प्रॉपर स्टडी प्लान है। हर बच्चों का माइंड का लेवल अलग अलग होता है। जितने भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं, सबका माइंड लेवल, स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपके आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट पूरे वर्ल्ड में मैच नहीं करता है, उसी तरह से हर बच्चे का माइंड का लेवल अलग होता है, स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। तो क्या आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है? यदि स्ट्रैटेजी नहीं है, आप सबसे पहले प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद फिर आप तैयारी शुरू करें और फिर मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या होता है, किन तरीके से आपको क्वांट पढ़ना है, किन तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ना है, किन तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना है। इस पे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सिलेबस पे, फिर हम लोग बात करेंगे मॉक्स के बारे में। क्या मॉक लगाने का तरीका क्या होगा, किन तरीकों से आप मॉक लगाएंगे, किन तरीकों से आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको सफलता मिल सके। सबसे पहले हम लोग बात करें क्वांट के बारे में। क्वांट मतलब मैथमेटिक्स, इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, और बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए क्वांट की यदि तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। पहले आपका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिकॉज कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क की बात मैं करूं यदि आपसे, तो बैंक क्लर्क के एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन, स्पीड मैथ का एक बड़ा लोड है। 25 क्वेश्चन में 8 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो कैलकुलेशन से होते हैं, स्पीड मैथ से होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना होगा, बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा,
और बेस स्ट्रॉन्ग करने में आपका कैलकुलेशन बहुत मदद करेगा, जिससे आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, कम समय में कैलकुलेट कर सके, इस पे काम करना होगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मिरर फॉर एनी एग्जामिनेशन। जैसे कि सेमेस्टर्स में है, आप ग्रेजुएशन में है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, ये पढ़ लो, ये नहीं आएगा, ये पढ़ लो, वो आएगा, ये नहीं आएगा, इस तरह जैसे डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ, इन द सेम मैनर बैंक में भी प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत महत्व है। वो आपको एक मिरर की तरह काम करेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप जो है उसको यदि आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, उस तरह क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर आपको होप इंस्टीट्यूट द्वारा आपको मिलेगा डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि प्रैक्टिस फ्रॉम डीपीपी, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो सीट मिलेगा उस सीट को आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। उस सीट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, एक पैटर्न की तरह आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और इन सब के बीच मैंने नोट में एक बात लिखा है कि आपको कैलकुलेशन के स्पीड को बढ़ाना होगा। तो मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, क्वांट की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, आपको स्पीड मैथ्स पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको। और ये स्पीड मैथ 15 से 20 दिन बढ़िया से काम करोगे तो स्पीड मैथ्स पे आपका कमांड हो जाएगा। अपने डेली हैबिट्स में जो कैलकुलेशन के हैबिट्स को आप यूज करते हैं, उन हैबिट्स को छोड़ के जो टेक्निक बताया जाएगा उसको आपको फोकस करना है। और टीचर का रोल सिर्फ इतना ही है कि आपको टेक्निक बताएंगे, बट यू हैव टू फोकस, आपको फोकस करना है कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट वहां पे नहीं आने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं आपसे कि इंग्लिश की बात करें, हम लोग यहाँ पे सिलेबस में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश 3 इंपॉर्टेंट सिलेबस है बैंकिंग के लिए, जो प्री में आते हैं या मेंस में भी आता है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। डिटेल सिलेबस का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आपको। तो ये क्वांट के बारे में था, वहां पे स्पीड मैथ्स पे काम करना है, तो पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर रूल्स। यहाँ पे क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही जरूरी पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन तब करोगे जब पहले आपका वोकैब होगा। खासकर बिहार, झारखंड और यूपी जो हमारे बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेज में, वोकैब बड़ा उनका वीक होता है, तो वोकैब पे आपको काम करना होगा। यदि वोकैब पे काम करोगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाओगे। और इसके बाद क्या है, वोकैब करोगे तो कॉम्प्रिहेंशन होगा। फिर ग्रामर के रूल्स, ग्रामर के रूल्स को आप करोगे तो आप वहां पे इंग्लिश में आप सफलता पाओगे। यू विल गेट सक्सेस इन द इंग्लिश। और आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग में जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, जितने सेक्शंस होते हैं सभी में इंडिविजुअल पास करना मस्ट होता है। तो ये इंग्लिश में था। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंग्लिश में आपको वोकैब पे जबरदस्त कमांड करना पड़ेगा। यदि उस पर कमांड करते हो, बिगिनर से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले आपको वोकैब पे कमांड करना होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि रीजनिंग के बारे में क्या करना है। रीजनिंग फिर मैं कंक्लूजन भी लास्ट में बताऊंगा कि मिसलिनियस टॉपिक में जैसे सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारे कुछ आपको बेसिक से स्टार्ट करने हैं, जीरो से स्टार्ट करने हैं। और यदि आप तैयारी जीरो से शुरू कर रहे हो तो सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक पे आपको कमांड करना होगा। उसके बाद हो गया पजल्स, पजल्स पे काम करना होगा। और फिर प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको काम करना होगा। तो ये रीजनिंग के बारे में थी। तो 3 पेपर के बारे में देखा, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का। ये तीनों पेपर में जीरो से स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे मैथ्स की। मैथ्स में आपको कैलकुलेशन स्पीड पे आपको काम करना पड़ेगा। स्पीड पे अच्छे से काम करते हो तो विद इन टाइम ड्यूरेशन आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इंग्लिश में मैंने क्या बताया, वोकैब पे अच्छे से काम करिए। वोकैब यदि करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन भी होगा आपका। और फिर ग्रामर के रूल्स को लर्न करिए। रीजनिंग में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है जो कि आप बेसिक से स्टार्ट से जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपका वहां पर रिजल्ट आएगा। और इन सब के करने के बाद फाइनली जो मैं बता रहा था अभी आपसे कि फाइनली आपको फेस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट है, घबराइए मत। आप जो है मॉक टेस्ट है, घबराइए मत। मॉक टेस्ट को कंप्लीट लगाइए। कंप्लीट जो है मॉक टेस्ट जो है उसको आप जो है कंप्लीट लगाइए। मॉक टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। मॉक टेस्ट से डरिए मत। यदि आप पहला मॉक टेस्ट लगाते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन में आपका 10 मार्क्स भी आता है तो आपको वहां पे डरना नहीं है। वो 10 मार्क्स भी आगे चल के हर एग्जाम में आप, हर टेस्ट में आप 2 नंबर बढ़ाएंगे, 2 नंबर बढ़ाएंगे। हर मॉक टेस्ट में आप 2 मार्क्स बढ़ाना है। यानी मैं ये क्लियर कहता हूं
कि यदि पहले मॉक टेस्ट में आपका 100 में 10 मार्क्स भी आता है तो आपको घबराना नहीं है, आगे के मॉक टेस्ट लगाने हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 1 से 2 नंबर बढ़ाना है और एक समय ऐसा आएगा जिस समय आप 100 में 80 to 90 मार्क्स आप मॉक टेस्ट में लाओगे। और ये सफलता का मूल मंत्र है, चाहे वो एग्जाम बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो। तो मॉक टेस्ट आपको घबराना नहीं है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक रास्ता है जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर ये सबको मिलाकर बनाया जाता है, और मॉक टेस्ट से लगाओगे तो आप वहां पे मार्क्स को अपना इंक्रीज करोगे। तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन दैट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो से आप बैंकिंग की तैयारी कैसे करें। तो होप इंस्टीट्यूट में न्यू बैचेज रन कर रहे हैं आपको, और आप आके यहाँ पे पता कर सकते हैं, तैयारी अपने शुरू कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में, और अपने जर्नी को, बैंकिंग के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और बैंकिंग जर्नी को स्टार्ट करने के बाद एक ऑफिसर, एक क्लर्क आप बन सकते हैं। तो मैंने आज बताया आपको कैसे जीरो से स्टार्ट करें। फिर से थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को स्पीड कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना होगा, यानी स्पीड मैथ्स को बढ़ाना होगा। रीजनिंग में कुछ कॉमन टॉपिक्स है, उन टॉपिक को स्टार्ट करना होगा पढ़ने के लिए। इंग्लिश में वोकैब पे कमांड करना होगा। तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, चाहे आप सेमेस्टर्स में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। इन सब के लिए सक्सेस का मेन पॉइंट है ये, स्टार्टिंग आपको वहीं से करनी है, और एट द एंड आपको मॉक लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर बनाने हैं। यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट द रिजल्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स।